नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे संपूर्ण जनवरी माह के करंट अफेयर देखेंगे 2025। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस फाउंडेशन ने भारतीय विश्वविद्यालय में अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी कार्यक्रम शुरू किया है? यहाँ पर आंसर रहेगा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। दोस्तों, नवाचार सूचकांक में अगर आपसे तथ्य पूछ लिया जाए तो 39वां स्थान रहा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर, यहाँ पर आप याद रखिएगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसको बढ़ा दिया गया है 2029 तक के लिए। ऑप्शन सी आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज जारी किया? यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण रहेगा। आंसर रहेगा जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। हाल ही में 17वें शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन एक्सपो 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने शहीद जवानों को सम्मान देने के लिए किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? आंसर रहेगा डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर। नेक्स्ट, इंडिया एआई और मेटा ने भारत के किस संस्थान में जनरेटिव एआई सेंटर का शुभारंभ किया है? आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के पक्षकारों के 16वें जैव विविधता शिखर सम्मेलन को उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोलंबिया। दोस्तों, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। जलवायु में भारत का स्थान 10वां है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि अनुच्छेद 148 पूछा गया है। आंसर रहेगा संजय मूर्ति। नेक्स्ट, कौन से दो फास्ट पेट्रोल वेसल भारतीय तटरक्षक बल का जलावतरण किया गया है? महत्वपूर्ण है। आंसर है अदम्य और अक्सर। विश्व में प्रथम चुनौती पहले किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? आंसर रहेगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क सिलेंडर देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? यहां पर हमारा आंसर रहेगा दोस्तों दीपम 2.0। हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत परंपरा श्रृंखला के अंतर्गत पहले कार्यक्रम कावेरी का गंगा से संगम का उद्घाटन किसने किया है? बताइए दोस्तों, यह क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सोच कर देखिए आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो ही आप एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चन कर पाते हैं। इसमें गैस नहीं चलता है दोस्तों कि गैस कर दिया आंसर ये होगा। यहाँ पर आप सभी को लग रहा होगा आंसर या तो प्रधानमंत्री जी होगा या फिर यहाँ पर राजनाथ सिंह जी होगा, लेकिन आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा विदेश मंत्री एस जयशंकर। नेक्स्ट, हाल ही में किस एप्लीकेशन ने वेसल्स कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करके चक्रवात दाना, इसका नाम दोस्तों कतर के द्वारा दिया गया है, के दौरान समुद्र में मछुआरों की सहायता की? दोस्तों ऑप्शन देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये मच्छी मित्र एप्लीकेशन भी गलत है, बचाव भी गलत होगा। आंसर रहेगा हमारा नभ मित्र एप्लीकेशन। नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? यह प्रथम है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इसका आंसर भी आप सोच सकते थे, भारत की राजधानी में ही इसका आयोजन किया जा सकता है क्योंकि यह प्रथम एशियाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2024 से क्वेश्चन है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया। सही है दोस्तों। भारत, ब्राजील, थाईलैंड G20 ट्रायोका के सदस्य नहीं, ये गलत है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? आपसे पूछा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आंसर रहेगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हाल ही में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
भारत का स्थान पूछा गया है, आंसर रहेगा दोस्तों मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर रूल या नियम कौन बनाता है? संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट का अनुच्छेद क्या है? 679। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाल ही में बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2024 पूछा गया है। यह फुटबॉलर को दिया जाता है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। आंसर ए रहेगा। रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर? दोस्तों यह क्वेश्चन रिवर्स में अगर पूछा जाता है तो यह कठिन हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में, आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में नाइजीरिया के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर किसे दिया गया? ऑप्शन आपके पास सेम हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू। तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। चीज़ों को ध्यान रखिए, समझते चलिए, आगे बढ़ेंगे। सामंथा हार्वे को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार दिया गया है। आंसर रहेगा ऑर्बिटल के लिए। एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है दोस्तों, वह इससे अलग है, वह इससे भिन्न है, उसको इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? आंसर रहेगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट, गरुड़ शक्ति अभ्यास पूछा गया है। आंसर रहेगा भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी दिल्ली का स्थान पूछा है। ऑप्शन ए आंसर रहेगा 44वां। जल शक्ति मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य भारत में भूजल विनिमय को बढ़ावा देना है? इसको आप याद कर लीजिए, याद करना आसान है दोस्तों। यहाँ पर भू लिखा है, यहाँ पर भी भू लिखा है और जल का पर्यायवाची नीर होता है, ऐसे याद रखिएगा, परीक्षा भवन में आपको आसानी रहेगी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नेपाल। हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एआई एक्सपर्ट के मामले में भारत दुनिया भर में कौन से स्थान पर रहा? दूसरा स्थान, महत्वपूर्ण है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने लेह में दुनिया का पहला ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाने, याद रखिएगा, दुनिया का पहला ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आदित्य मेहता फाउंडेशन। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहले बोडोलैंड महोत्सव, बोडोलैंड महोत्सव दिल्ली में आयोजित हुआ है, याद रखना है। विषय पूछा गया है, आंसर है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। हाल ही में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन नीति 2024-29 को मंजूरी देने वाला राज्य पूछा है। आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 29वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा। इसका आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया है, याद रखना है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु वित्त अनुकूलन उपायों, हानि नुकसान कोष को मजबूत करना था। ठीक है, अच्छी बातें लिखी हैं, सही है। जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की स्थापना की गई है जिसे स्वैच्छिक योगदान द्वारा पूंजीकृत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, COP29 में 2040 तक 100 मिलियन किलोमीटर ग्रिड जोड़ने का, नहीं ये गलत है, ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। आंसर देख लीजिए क्या रहेगा। ऑप्शन 4 आप यहाँ अगर एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन बी, डी, सी बाहर निकल जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर बच जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के धुधमारस गांव को किस कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन? छत्तीसगढ़ के धुधमारस गांव, आंसर रहेगा संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम। नेक्स्ट दोस्तों, इसका आंसर तो आप ऐसे भी समझ सकते थे, यहाँ पर पर्यटन लिखा है तो आंसर में भी पर्यटन ही होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने डिजिटल यूरो को किस प्रकार की मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया है? आंसर रहेगा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। भारतीय नौसेना ने किस एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च किया है? आंसर है अभय, ऑप्शन ए और डी यहाँ पर सेम ही ऑप्शन है।
यह क्वेश्चन रिवर्स में पूछा जा सकता है। अभय वर्तमान में चर्चा में रहा, बताइए क्या है। चर्चा में रहे भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, अंतरिक्ष अभ्यास का नाम अंतरिक्ष अभ्यास। लेकिन परीक्षा भवन में ऐसे प्रश्न करने में कठिनाई होती है दोस्तों, हमें लगता है इतना आसान तो नहीं होगा। मोरमुगांव पतन प्राधिकरण कहाँ पर है। मोरमुगांव पतन कहाँ पर है बताइए। बंदरगाह गोवा में स्थित है। सूचकांक में सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला पतन बन गया है। आंसर रहेगा पर्यावरण जहाज सूचकांक। नेक्स्ट, हाल ही में जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में विचार करना है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान नीतियों के साथ वैश्विक तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। सही है दोस्तों। पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। सही है। वर्ष 2022 में भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2.9 TCO2 था। नहीं, यह नहीं। ऑप्शन यहाँ पर 4 हमारा कट जाता है। आंसर देख लीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों ऑप्शन 4 आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी सी डी में आंसर बचेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चर्चा का विषय रहा गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व पूछा गया है, राज्य में है। ऑप्शन बी आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। विकसित सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को किन भाषाओं में पंजीकरण करने की अनुमति है। नागरिकता भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 ब्रिटेन से ली गई है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राज्य की आधिकारिक भाषा। हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना न्यायाधीश बने हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 51वें ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आप सभी ने अपना समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।